हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद अमानत। आज मैं आपके लिए एक मैथमेटिक्स की क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए पूरी एक सीरीज लाया हूं। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट चैप्टर से, रियल नंबर से। जैसे कि मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे हैं जो बाद में स्ट्रगल करते हैं। अभी हमारे पास 6 मंथ हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो इस हिसाब से मैंने अभी एक सीरीज बनाई है कि मैं डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, इस चैनल पे। तो उसके थ्रू आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको अपनी कंसेप्ट्स में बहुत अच्छे से उनको इम्प्रूव करना है, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि मैथ्स में बच्चे स्ट्रगल करते ही हैं। तो बेसिकली आइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेक्चर्स को फॉलो कीजिए और कंसेप्ट्स को फॉलो कीजिए और अपनी मैथ्स को इम्प्रूव कीजिए। टुडे वी विल स्टार्ट फर्स्ट लेक्चर, रियल नंबर। It's a most important chapter for the board perspective. 1 to 2 questions or 3 questions in every year in the board exams. हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बेसिक के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको कहीं इंटरव्यू जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, बेसिक्स तो बहुत ही ज़्यादा है इसका। तो आपको, जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ इस चैप्टर में। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अबाउट नंबर्स, इक्विडेड डिवीजन लेम्मा, इक्विडेड डिवीजन एल्गोरिथम, prime factorization, then SCF and LCM using prime factorization method, then fundamental theorem of arithmetic, rational numbers, this is most important, and irrational numbers, and इससे तो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, लाइक कोई भी एक डेसिमल नंबर है उसको आप कन्वर्ट करते हैं रैशनल नंबर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। तो इस हिसाब से ये हम कवर करने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। आज मैं इसको कवर करने वाला हूँ बेसिक इंट्रोडक्शन, ताकि बच्चों का बेस अच्छा बना रहे। तो बच्चों के बेस को अच्छा करने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक्स की जरूरत होती है, और जो प्रीवियस क्लासेस में बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है, ध्यान नहीं दिया है किसी भी वजह से, फैसिलिटी ना होने की वजह से, और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनकी वजह से अगर नहीं दिया है तो आज टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा मतलब सिलेबस इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको हर चीज समझ आएगी, पॉइंट वाइज समझ में आएगी, और आप बहुत इजीली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएंगे और खुद से खुद प्रॉब्लम्स बनाएंगे। तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम्स में। तो नाउ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम्स। तो फर्स्ट, हम जो पहला नंबर अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है, द फर्स्ट नंबर इज नेचुरल नंबर। द फर्स्ट नंबर इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ज्यादातर बच्चों को हो सकता है पता हो इसके बारे में। तो ये होती हैं, हिंदी में अगर इसको बोले हम तो प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसको समझ सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत कॉमन लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा इसमें पढ़ाने के लिए। तो नेचुरल नंबर्स जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे कि आप अगर लें, जैसे हम बोलते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी। दिस इज लाइक, आप बोल सकते हैं कि जहां तक हम काउंट कर सकें, या अनकाउंटेबल नंबर्स तक, लाइक अनगिनत संख्याओं तक आप गिन सकें, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। एक से लेके इन्फिनिटी तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। दूसरा नंबर हमारे पास होता है, इसको हम जो डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को, वो एन से डिनोट कर देते हैं। बट दूसरा जो हमारे पास नंबर है उसको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। इसको हम W से डिनोट करते हैं। इनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। तो इसमें हमारा क्या है, इसमें इसमें नेचुरल नंबर में और होल नंबर्स में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। आप अगर देखें तो बहुत मतलब बहुत इजीली समझ सकते हैं। इसमें सिर्फ जीरो और ऐड हो जाता है। 0, 1, 2, 3, बाकी सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं।
4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी। देन हमारा अगर हम समझना चाहें नेक्स्ट हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा थर्ड नंबर। थर्ड हमारा आता है इंटीजर्स आते हैं। तो इंटीजर्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर 8th 7th क्लास में देखेंगे तो एक सेपरेट चैप्टर्स होते हैं इंटीजर्स के। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका बहुत ज्यादा यूज भी किया जाता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हमारे कितनी तरह के होते हैं ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें हमारे इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन किया गया है हमारा इस तरीके से कि इंटीजर्स हमारे तीन तरह के होते हैं। नंबर वन अगर हम बोलें तो नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। सेकंड वन इज न्यूट्रल इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर्स। एंड थर्ड वन इज पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये तीन जो आगे भी आपके काम आएंगे जो इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और न्यूट्रल इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? आपने नंबर लाइन के बारे में तो पढ़ा होगा। बेसिकली बच्चों को पता होता है, अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो नंबर लाइन, अगर हम बेसिकली नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन क्या होता है? एक लाइन है जिसको हम जीरो, ये होता है 1 2 3 4 +1 +2 +3 +4 5 अप टू प्लस इंफिनिटी। कहां तक जाती है? प्लस इंफिनिटी। इधर ये -1 -2 -3 -4 और ये जाएगा इधर माइनस इंफिनिटी तक। तो ये जो हमारा नंबर कहलाएगा, ये जो माइनस वाले टर्म्स है ये कहलाएंगे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहलाएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। और ये वाले क्या कहलाएंगे? हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये जो हमारा जो एक जीरो बचा है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इंटीजर। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इंटीजर्स। तो ये हमारा नंबर लाइन, हम इसको बोलते हैं जो हम नंबर्स को किसी लाइन पे रिप्रेजेंट करें उसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। बेसिकली हमारा क्या कंप्लीट हो गया? इंटीजर्स, और इंटीजर्स को हम बोलते हैं पूर्णांक हिंदी में। तो फिर अगला नंबर हमारा जो फोर्थ नंबर पे आता है, फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है प्राइम नंबर्स। कौन सा नंबर आता है? प्राइम नंबर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट नंबर है, इसका हम बहुत सारे क्वेश्चंस में भी यूज देखते हैं। जैसे हम रियल नंबर चैप्टर्स की एक्सरसाइज करने वाले हैं आगे, तो उसमें हमारा बहुत जगह मतलब इस्तेमाल किया जाता है कि इवन नंबर, ऑड नंबर। तो अगर हमें नहीं पता होगा तो हम कैसे उसको बता पाएंगे? तो इसलिए हमें बेसिक की ज्यादा जरूरत होती है। तो प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो डिविजिबल बाय इटसेल्फ। इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो वन और इटसेल्फ, मतलब खुद से ही डिविजिबल होते हैं और वन से तो होते ही होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर को बोलते हैं। तो इसमें जैसे हम देखेंगे, जैसे 2 है तो 2 के क्या फैक्टर होंगे? 1 और 2 होंगे। तो इसमें एक 1 हो गया और एक खुद हो गया। फिर एक 3 हो गया, 3 भी एक प्राइम नंबर है। 5 एक प्राइम नंबर है। 7 एक प्राइम नंबर है। 11 एक प्राइम नंबर है। 13 एक प्राइम नंबर है। 17 एक प्राइम नंबर है। 19 एक प्राइम नंबर है। तो ऐसे जितने भी नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं, जो जिसके फैक्टर्स वन और इटसेल्फ, वो खुद ही हो, बस इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। देन हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है जो हमारे पास नंबर्स आता है उसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिट नंबर। फिफ्थ क्या होता है? कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? तो कंपोजिट नंबर अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो उनको हम जो बोलते हैं संयुक्त संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्याएं बोलते हैं। और ये वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं?
फैक्टर्स मोर देन 2। लाइक जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, जैसे जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा वो होगा 4। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 अप टू इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी। तो ये सब नंबर क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। बिकॉज अगर आप चेक करें, वेरीफाई भी करें, तो 4 के क्या फैक्टर्स होंगे, 4 के फैक्टर होंगे 1, 2, 4 इटसेल्फ। तो कितने फैक्टर हो गए, दो से ज्यादा फैक्टर हुए ना हुए। तो जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, मतलब 3 फैक्टर हो, 4 हो, 5 हो, तो वो नंबर सारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट्स नंबर कहलाते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, हमारे 5 नंबर अभी कंप्लीट हुए हैं, तो काफी सारे हैं। तो 6 नंबर हमारा आता है इवन नंबर। कौन सा नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर्स, इनका भी काफी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बहुत यूज है इसका। इनको हम बोलते हैं सम, और ओड नंबर को बोलते हैं बिसम। जैसे 7 पे अगर मैं बोल दूं कि ओड नंबर जो होते हैं, नंबर्स जो ओड नंबर्स होते हैं वो जो होते हैं, इनको बोलते हैं, इवन नंबर को बोलते हैं सम, और ऑड नंबर को बोलते हैं विषम। तो अगर मैं इसमें इनको, इनके बारे में, मतलब इनके एग्जांपल्स देना चाहूँ, तो जैसे इवन नंबर वो होते हैं जो डिविजिबल बाय 2। जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं वो सारे नंबर कहलाते हैं इवन नंबर्स। जैसे जैसे हम बोलते हैं 2, 4, 6, 8 अप टू इंफिनिटी। तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स। ओड नंबर्स क्या होते हैं, नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। जैसे आ, आप इनके एग्जांपल देख सकते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 अप टू इंफिनिटी, लाइक दैट। ये हो गया हमारा सम, विसम, इवन एंड ऑड। द नेक्स्ट वी कैन डिस्कस ऑन the eighth one. Eighth one is our like rational numbers. Rational numbers are the most important for this chapter number 1, real number. एक्चुअली इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इस चैप्टर में। तो जैसे कि हम रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, तो इसको आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखें। रैशनल नंबर, जैसे कि मैं बच्चों से अगर पूछता भी हूँ बेसिक क्लास में, तो बच्चे बेसिक्स में बहुत स्ट्रगल करते हैं, मतलब बताते हुए। तो इसलिए मैंने सोचा कि मतलब आपको वो बेसिक पढ़ाया जाए जिससे आप कहीं स्ट्रक नहीं कर पाए। तो इसमें आप रेशनल नंबर्स को हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जो नंबर्स p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। द नंबर्स विच कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर where q is not equal to 0, like in examples, like 1 upon 3, 5 upon 4, like 2 upon 3, like 0 upon 1, like if uh, अगर कोई एग्जाम्पल जैसे नहीं हो सकता है, वो क्या हो सकता है, जैसे लाइक आपसे मैं पूछूं कि 1/0, क्या ये रैशनल नंबर होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि q जो है वो हमारा 0 है। तो ये हमारा क्या नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है। समझ आया बच्चों। तो बच्चों हम अगला टॉपिक, इसमें अगला नंबर पढ़ने वाले हैं, जो हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, जिसमें आप बोल सकते हैं 9 नंबर है हमारा। क्या है, इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इनको हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो अब इसमें क्या बोल सकते हैं हम, नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, like
एग्जाम्पल्स के तौर पे आप बोल सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल आप देना चाहें तो लाइक √3, √5, √7, √10. Pi is also the example of a rational number. Pi, as we all know, pi is the most important term it is used in mathematics, like the value of pi is 22/7, but it is not accurate. ये कोई accurate value नहीं है पाई। और पाई को आप अगर देखेंगे तो पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.141592653, लाइक इट्स एंड सो ऑन, ये चलता ही रहेगा। तो ये कोई, हम जो लेते हैं पाई की वैल्यू अगर ले लेते हैं 22/7 और 3.14, तो ये कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। ये तो हम एजम्पशन है हमारा कि हम मान के हम वैल्यू सॉल्व करते हैं, मतलब हम क्या कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें जो इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू है वो यही है। तो अगर हम एक और चीज इसमें ऐड करना चाहें, अगर मैं इसमें आपको समझाना चाहूँ कि एक जो हमारा जो इस चैप्टर में यूज होगा रियल नंबर में, क्या होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। तो अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर में अगर हम किसी भी नंबर को, लाइक मैंने ले लिया 1/3 ले लिया कोई एग्जाम्पल, अगर हम इसकी इसकी वो निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे डिवाइड करके, तो इसकी हमारी जो वैल्यू आएगी 0.3, इसकी वैल्यू आएगी 0.33333, ये आती जाएगी। तो इसको हम लिख देते हैं 0.3 बार, ये लिख देते हैं। तो ये जो नंबर आ रहा है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है। कौन सा नंबर आ रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो जिसमें जहां पे रिपीट हो रहा है नंबर पॉइंट के बाद या दशमलव के बाद या डेसिमल के बाद, तो उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नंबर्स, तो ये जितने आते हैं ये सारे क्या होते हैं? ये सारे कहलाते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स। अगर हम इरेशनल नंबर्स की बात करें तो इरेशनल नंबर में अगर हम बात कर रहे हैं तो इरेशनल नंबर में हमारा आता है, ये फॉलो करता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को। लाइक मैं आपको एग्जांपल से समझा सकता हूं इसको। जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है, जैसे अगर मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था पाई का, तो जैसे हमारी ये जो वैल्यू है पाई की 3.141592, तो ये वैल्यू कोई रिपीट नहीं होगी, सारी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेंगी, मतलब ऐसे ही अलग अलग वैल्यू आती रहेंगी। बट अगर जहां पे जैसे हमने 1/3 का एग्जांपल लिया था तो इसमें हमारा क्या आ रहा था? 3 3 3 3 3। तो ये क्या हो रहा था? हमारा रिपीट हो रहा है। तो जहां पे रिपीट हो रहा है वो रैशनल नंबर में आते हैं वो नंबर्स, और जहां पे रिपीट नहीं हो रहा है वो इरेशनल नंबर में आते हैं। तो ये सारे जो हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, कितने नंबर्स पढ़े हैं हमने? ये लगभग हमने ये 9-10 नंबर्स पढ़ लिए हैं। तो इसमें जो हमारा सारे नंबर्स जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। और यहीं से स्टोरी स्टार्ट होगी अब इस चैप्टर की। तो इसलिए सारे जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। रियल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। और इसके अंदर हमारे सारे ही नंबर्स आते हैं। अगर हम कंक्लूजन्स की बात करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, क्योंकि हमारे सारे नंबर्स क्या होते हैं? सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर हमारी वास्तविक संख्या है। अभी तक हमने जितने सारे नंबर्स पढ़ते हैं सारे किसके अंडर आते हैं? रियल नंबर्स के आते हैं। तो ऐसे ही हमारी जो क्लासिफिकेशन से स्टार्ट होती है नंबर्स से, तो रियल नंबर्स के अंडर में ही हम ये सारे नंबर्स पढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर्स में जो कवर करने वाले हैं वो हम इक्विलेटरल डिवीजन लेम्मा पढ़ेंगे और एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे इन चैप्टर 1। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट लेक्चर के साथ।